दूतों को बुला लिया और दूतों को बुला करके कहा कि मेरी कन्या विवाह की योग्य हो चली है, तो आप लोग देखें जैसी मेरी कन्या है वैसा ही वर चाहिए। क्या कह रहे हैं? जैसी मेरी कन्या है वैसा ही वर चाहिए। दूतों को कहते हैं कि आप लोग ध्यान से मेरी कन्या को देख लो, जैसी ये है ऐसे ही सुंदर से सुंदर वर इसके लिए खोजना है आप लोगों को। दूतों ने कहा कि सेठ जी कौन से नगर में जाना है? अरे बोले नगर कंचनपुर नगरी में चले जाओ, है कंचन नामक एक नगरी है, वहां चले जाओ। यहाँ पर हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े साधु वैश्य व्यापारी रहते हैं, कोई ना कोई वहां मिलेगा। तो दूत लोग वहां पहुंचे। एक सेठ जी का बहुत बड़ा व्यापार है, काफ़ी दूर दूर नाम है, ख्याति है, हैं? उनसे जा कर के मिले और मिल करके सारी चीज़ों को बताया। तो सेठ जी ने अपने पुत्र को इनके हवाले कर दिया कि बोला भाई देख लो मेरा पुत्र ऐसा है। अब पुत्र जो है वह सुंदरता में क्या कहें, वर्णन नहीं कर सकते, इतना सुंदर था साधु मणि पुत्र। और पढ़ा लिखा बताया तो ये भी बता दिया कि शास्त्र भी जानता है, यानी शास्त्र का भी ज्ञानी है। अब दूत लोग लेकर के साधु जी के पास पहुंचे और उसे दरवाजे पर खड़ा कर दिया, डायरेक्ट मिलाया नहीं। बोले रुक जाओ, मैं तुम्हारे गुण अवगुण यानी तुम्हारे पिता का जो कुछ है वह सब मैं सेठ जी को बता देता हूँ ना। तो जा करके बताते हैं कि इनके पिता का बहुत बड़ा व्यापार है, दूर दूर तक नाम और ख्याति है, लड़का तो इतना सुंदर है क्या बताएं, और पढ़ाई में तो इसने वेद शास्त्र तक पढ़ा हुआ है। तब सेठ जी ने कहा इतनी सारी चीजें इसके अंदर अगर मौजूद हैं तो फिर किस बात की देर कर रहे हो? तुरंत विवाह का मंडप बनाओ, विलंब मत करो, तुरंत हम अपने कन्या का कन्यादान करेंगे। तुरंत दूतों को आदेश दिया, सुंदर मंडप बनवाया और दोनों पति पत्नी बैठे, कन्या को संग लिया, कन्या का हाथ पीला किया और तुरंत कन्यादान कर दिया। लेकिन सेठ जी भूल गए कि कन्या जिसके द्वारा प्राप्त हुई, जिसने हमें कन्या दिया, जिसके पूजा का संकल्प मैंने लिया था, उनकी पूजा भूल गया, यानी जिसने दिया था उसको ही भूल गया। लेकिन भगवान नहीं भूले। भगवान ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में कन्यादान कर दिया है, अब कुछ देर बाद याद आ जाएगी। लेकिन काहे का याद आएगा? एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, याद ही नहीं आ रही। तो भगवान ने कहा भाई गजब का है, जो व्यक्ति जैसे हम लोग किसी के पास जाते हैं, धन मांगने जाते, जरूरत पड़ गई, किसी से कर्जा उधार लेते हैं, तो वहाँ पर वो तुरंत क्या करता है, रजिस्टर में नोट कर लेता है, रजिस्टर में लिख लेता है कि फलाना आदमी इतना इतना तारीख को हमसे इतना धन लेके गया है और इतना तारीख को बोला है ये रिटर्न करेगा, देगा वापस। तो वो क्या करता है कि रोज अपना वही खाता रजिस्टर उलटता रहता है। क्या? तो वह इंतजार करता, आप नहीं आए तो उसके आदमी दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते, तुमने अभी तक जो है मिले नहीं, पैसा वापस नहीं किया, धन वापस नहीं किया। तो जब हम भगवान से कोई चीज़ बार बार मांगते हैं, ईश्वर देता है और आप उनको भी कुछ देने का वादा करते हैं, या पूजा पाठ या भक्ति जो कुछ आप कहते हैं, तो अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो एक प्रकार का वो भी तो कर्ज है। हमने उनसे मांगा और उन्होंने हमको हमारी मनसा पूरी की, मनोकामना पूरी की, हैं? हमको उन्होंने मुंह मांगा चीज दिया, संतान दिया, धन दिया, वैभव दिया, मान सम्मान दिया, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम भी उनको कुछ दें? हमको देना क्या है? अरे प्रेम से उनका नाम सुमिरन करना है, भक्ति करना है, हैं? तो क्या हुआ? सेठ जी अपने दामाद को लेकर के निकल पड़े व्यापार करने। व्यापार करने के लिए राजा चंद्रकेत की नगरी में पहुंचे और वहीं पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन व्यापार किया था। कहते हैं कि भगवान ने श्राप दे दिया, दारिणम कठिनम चस्या महादुखम भविष्यति, यानी हे साधु, जो तूने पहले संकल्प लिए थे भक्ति का, ना करने के कारण तुझे दारिण से दारिण, कठिन से कठिन दुख
प्राप्त होगा। अब श्राप हो गया, श्राप होने के बाद क्या होता है? श्राप होने के बाद